जय भवानी। जौहर, साखे तथा सती प्रथा यह क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जौहर जौहर मध्यकाल के भारत में राजपूतों में प्रचलित एक वैदिक आदर्श प्रथा थी, जिसके अंतर्गत जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीर गति को प्राप्त होने के लिए सामूहिक तौर पर निकल पड़ते थे। इससे पूर्व स्त्रियां और बच्चे अपनी अस्मिता की रक्षा और धर्म परिवर्तन से बचने के लिए जलती चिता में सहर्ष अपने को वैदिक मंत्रों के जप के साथ होम देते थे। जौहर का मुख्य कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु द्वारा हरण किए जाने का भय था। जौहर क्रियाएं की घटना भारत पर मुगल आदि बाहरी आक्रमणकारियों के समय सर्वाधिक हुई। ऐसा इसलिए कि उनके मजहब के अनुसार काफिरों की पत्नियां उनका धन थी, इसलिए उन्हें लूटने और इनके उपभोग और अस्मिता को लूटने की इजाज़त उनका धर्म देता था, जबकि सनातन धर्म के अनुसार पत्नी पति की अर्धांगिनी थी और उसके सतीत्व पर पतित्व की रक्षा का करना पति का धर्म था। जौहर के लिए स्त्रियां स्नान कर अपने विवाह के परिधान धारण कर पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच अपने दाहिने हाथ की हथेली की छाप चिता की दीवार पर लगाकर अपनी कुल देवी के जय घोष के साथ प्रज्वलित चिता की लपटों का आलिंगन करती हुई अपने को अग्नि में यज्ञ की समिधा की तरह होम देती थी। जौहर की पूर्णाहुति के उपरांत ही पुरुष वर्ग अंतिम युद्ध की तैयारी करते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने अस्त्र शस्त्र और वाहन को संभाल केसरिया वस्त्र धारण कर चंदन का तिलक लगाकर कुलदेवी कुलदेवता को नमन कर तुलसी का दल मुंह में रखकर जौहर की चिता की विभूति अपने मस्तक पर लगाकर सामूहिक रूप से एकत्रित हो एक दूसरे से आत्मीयता से गले मिल कसुम्बे की आखिरी मनोहर ले देकर रणभेरी के बजते ही शंखनाद और नगाड़ों की चोट पर दुश्मनों के खेमे पर अचानक बिजली की तरह कटकटाकर टूट पड़ते थे। दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते हुए घमासान मचा देते थे और लड़ते लड़ते धरती माँ को रक्त रंजित कर आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपनी आन मान और शान के लिए अपना सरस्व न्यौछावर कर स्वर्ग के उत्तरी परियों का आह्वान स्वीकार करते थे। अपनी अर्धांगिनियाँ जो स्वर्ग में पहुँचने की होड़ जीत वहाँ पहुँच चुकी है, टकटकी लगाकर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है, उनका इंतज़ार ख़त्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। ये थे जौहर तथा साके, जो राजपूतों में वैदिक आदर्श प्रथा थी एक। इसके अलावा राजपूतों में एक सती प्रथा भी थी। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। पति की मृत्यु के बाद क्षत्रियों में वैदिक काल से ही सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। आज़ादी के बाद राजस्थान में सती होने की 29 घटनाएं घट चुकी है। अंतिम सती 4 दिसंबर 1987 को श्रीमती रूप कंवर पत्नी श्री माल सिंह जी शेखावत के नाम से गांव दिवराड़ा जिला सीकर राजस्थान में हुई। उस समय राजस्थान में श्री हरिदेव जोशी जी की सरकार थी, जिसने 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजपूत समाज ने सरकारी कार्यवाही का भारी विरोध भी किया और नंगी तलवारें लेकर अनगिनत लोग सड़कों पर उतर आए। उस समय यह विश्व चर्चित घटनाओं में से एक थी। माना जाता है कि अर्थी में ज्योत प्रज्वलित किसी अलौकिक शक्ति से हुई थी। सती होने के स्थान पर अब एक मंदिर भी मौजूद है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए संविधान में संशोधन भी लाया गया। हम सभी सती माताओं को नमन करते हैं। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।